लाल बिंदिया श्रृंगार। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। परिवार में मेरे पापा और चाचा जी हैं। मैंने बचपन से चाची को हमेशा सजा सवरा ही देखा। चूड़ियों से भरे भरे हाथ, मांग में लंबी सी सिंदूर की रेखा और माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। साड़ी भी हमेशा लाल पीले रंग की। इन रंगों के अलावा कभी कोई और रंग को धारण करते नहीं देखा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। हर बात पर उनको कोई गीत याद आ जाता और वो गुनगुनाने लग जाती। हम भाई बहनों में कभी कोई अंतर नहीं किया उन्होंने, तभी तो हमारा घर आज भी प्रेम और विश्वास में बंधा हुआ था। मेरी विदाई में माँ से ज़्यादा रोई थी। सब हमने सहेलियाँ कहते थे। मैं उन्हें हमेशा छेड़ती रहती थी, चाची आप कभी छोटी बिंदी लगा कर तो देखो कितनी प्यारी लगोगी। पगला गई है क्या? यह तो तेरे चाचा के प्रेम का प्रतीक है। इनकी लंबी उम्र के लिए लगाती हूँ। जितनी बड़ी बिंदी उतनी बड़ी तेरे चाचा की उम्र, कहकर खुद ही शर्मा जाती। उनका गोरा चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता। मुझे हमेशा टोकती रहती, बिटिया तुम आजकल की लड़कियां फैशन की मारी बिंदी तो ऐसे लगाती हो जैसे पति पर एहसान कर रही हो। तनिक इतनी बड़ी तो लगाया करो कि दिखे तो सही। कभी मेरे कपड़ों के लिए टोक दिया करती। सुहागन को हमेशा लाल पीले गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए, काले नीले सफ़ेद नहीं। अपशगुन होता है बिटिया। हाँ मेरी प्यारी चाची, अरे इसका बस चले तो पूरा माथा लाल कर ले। ये चाचा जी भी चाची को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखो ना जीजी, आपके देवर को मेरी श्रद्धा का मजाक बनाते हैं। पता है जीजी, मैं तो भगवान से दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं इनसे पहले जाऊँ और यह लाल बिंदी मेरे माथे पर यूं ही सजी रहे। माँ हमेशा चाची को छोटी कहकर बुलाती थी और उनसे भूस नहीं करती थी। चाची भी उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। देवरानी जेठानी के रिश्ते को अलग ही रूप दिया था दोनों ने। याद है मुझे जब दादी खत्म हुई थी, पूरे 12 दिन घर की औरतों ने शौक में कोई श्रृंगार नहीं किया, बिंदी तक नहीं लगाई। चाची की तरफ किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। सच में उनका वह गोल चेहरा जो लाल बिंदी से दमकता था, बहुत मुश्किल था उस सूने चेहरे को देखना। रो रो कर माँ से कहने लगी, जी ये जुल्म हम पर मत करो, हम नहीं देख सकते खुद को ऐसे। हमें हमारे चेहरे से डर लगता है, इससे तो अच्छा है हम मर जाएं। और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने कमरे में ले जाकर उनकी बिंदी उन्हें लगा दी, उनका घूंघट थोड़ा और बड़ा कर दिया। उस दिन दोनों के रिश्ते का एक अलग ही रूप देखा। उस दिन से ना जाने क्या हुआ, एक अनजाना सा डर दिल में घर कर गया कि भगवान न करे कभी चाचा जी ना रहे तो चाची जी कैसे जिएंगी अपनी लाल बिंदी के बिना। वो सोच कर ही दिल बैठ गया। और भगवान बिना अजब खेल खेलता है। जिस बात से इंसान सबसे ज़्यादा डरता है वही डर हमारे सामने खड़ा कर देता है। चाचा जी को मलेरिया हो गया, मलेरिया बिगड़ गया। तमाम खुशियों के बाद भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। चाची कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर दौड़ती रही। निर्जल व्रत शुरू कर दिया। मुझे देखते ही गले लगकर जी भर कर रोई। फिर कहने लगी, तू चिंता मत कर, इनसे पहले तो मैं ही जाऊंगी। भगवान मुझे सूना माथा नहीं करेंगे। तेरी चाची के लाल बिंदी कभी माथे से नहीं हटेगी। और मैं बस कुछ कह नहीं पाई। इस बात पर क्या कहूँ, तेरे चाचा मुझे बुला रहे हैं, अभी आई, कहकर मेरे माथे पर अपना हाथ रख चाचा जी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर के लोगों ने चाचा जी के कमरे में जाकर देखा। चाचा जी का देहांत हो गया और चाची जी भी अपनी लाल बिंदी के साथ अपने हमसफ़र के साथ इस दुनिया से चली गई।